तो गाइस बीजीएमआई में 4.4 का अपडेट आ चुका है और आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स जो तुम्हारे बहुत काम आने वाली है इस अपडेट में सबसे अच्छा खेलने में। तो शुरू करते हैं वीडियो को। बट यार वो वीडियो शुरू करने से पहले अगर लाइक और सब्सक्राइब हो जाता तो मजे आ जाते। खैर शुरू करते हैं अभी। अब जब भी तुम हार्ड ड्रॉप्स पे लैंड करोगे तुम्हें ऐसी स्विमिंग पूल वाली जगह दिखाई देगी। अब ये नॉर्मल स्विमिंग पूल नहीं होने वाला है। जैसे ही तुम इसके अंदर जाओगे ऑटोमेटिकली तुम बूस्ट होने लगोगे जिससे इवेंचुअली तुम्हारी हेल्थ भी बढ़ने लगेगी। बट ऑनेस्टली स्पीकिंग इतना ज्यादा फास्ट काम नहीं करता ये। इससे अच्छा तो तुम अगर हेल्थ किट लगा लोगे तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। अब गाइस इस बार जो वैक्स विंग वाली पावर आई है जिससे हम बहुत दूर तक फ्लाई करके जा सकते हैं, इसको कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल होने वाला है। लेकिन अगर तुम्हें जल्दी लैंड करना है क्योंकि भाई ये उड़ते ही जाती है हवा में, तो अपनी जॉयस्टिक को तुम्हें नीचे की तरफ ड्रैग करना है। इससे तुम्हारा बंदा नीचे देखने लगेगा एंड कंपैरेटिवली तुम जल्दी लैंड कर पाओगे जमीन पर। अब गाइस वैक्स विंग वाली पावर से एनिमीज को सरप्राइज करते टाइम ये गलती कभी भी मत करना। तो देखो एनिमीज को सरप्राइज करना काफी ज्यादा आसान है इस पावर के साथ, क्योंकि अगर कोई भी एनिमीज फाइट ले रहे हैं तो तुम वहां पे इंस्टेंटली जा सकते हो एंड बंदों के ऊपर सरप्राइज अटैक कर सकते हो। लाइक अगर बंदे हील कर रहे हो या फिर उनकी जस्ट फाइट हुई है तो तुम घुस के मस्त एकदम किल्स उठा सकते हो। लेकिन इस पावर का यूज तभी करना जब तुम्हारे एनिमीज ऑलरेडी फाइट में बिजी हो, वरना भाई इससे लैंड करते टाइम ही तुम्हें आराम से नॉक कर दिया जाएगा। अब गाइस ओपन एरियाज में अगर बंदे फाइट ले रहे हो और तुम्हें स्पॉट नहीं हो रहे हैं तो भाई देखो ये पावर बहुत काम आने वाली है, क्योंकि जैसे ही तुम ऊपर जाते हो तुम्हें नीचे का पूरा विजन क्लियरली आने वाला है। तो अगर बंदों की लोकेशन नहीं पता है, जैसे कि मुझे यहाँ पे नहीं पता थी, लेकिन जैसे ही मैं उड़ के ऊपर जाता हूँ मुझे सभी बंदों की लोकेशन एग्जैक्ट पता चल जाती है एंड अकॉर्डिंगली तुम लैंड करके बंदों की बैंड बजा सकते हो। जैसा कि मैंने यहाँ पे इजीली स्क्वाड वाइप कर दिया इनका। ऐसे वैक्स विंग वाली पावर को अगर तुमने एक भी बार यूज किया होगा तो तुम्हें ये तो पता होगा कि यार ये बहुत ज्यादा ही दूर फेंक देता है। लाइक इतना दूर तो हमें जाना भी नहीं होता है कभी कभी। उस चीज को अवॉइड करने के लिए जब भी तुम टेक ऑफ कर रहे हो तुम्हारी ट्रेजेक्टरी को सबसे ऊपर कर देना है। इससे तुम आगे नहीं जाओगे, ऊपर जाओगे। लेकिन जैसे तुम्हारे फेदर्स खुलते हैं तुम्हें ज्यादा ग्लाइड नहीं करना पड़ेगा, बस जल्दी से नीचे लैंड कर लेना है। ये तब काम आएगा जब तुमने कहीं पे बंदा नॉक किया और जल्दी से रश करना हो, तो ये चीज काम आने वाली है काफी। अब देखो वैक्स विंग से अगर तुम्हें थोड़ी सी दूर ही रश करना है तो क्या करना होगा, तो बेसिकली तुम्हें अपने सामने कोई भी एक घर या फिर ऑब्जेक्ट ढूंढना है जो तुमसे बड़ा हो एंड तुम्हारी जो पावर है उसके टकरा सके जाके। इससे क्या होगा, जैसे ही तुम जाओगे वैक्स विंग को लेके तो तुम्हारा कैरेक्टर सामने वाले ऑब्जेक्ट से टकरा जाएगा एंड तुम जल्दी से लैंड कर पाओगे विदाउट एनी एनिमेशन। तो क्विक फाइट्स में बहुत काम आने वाला है। जहां पे तुमने बंदा नॉक किया है जल्दी से फिनिश करने के लिए रश करना है, लेकिन डैश वाली पावर नहीं है, तो ये चीज से भी तुम काम चला सकते हो। वैसे गाइस ये जो पावर्स है इतने आसानी से तुम्हें पूरे मैप में कहीं पे भी नहीं मिल जाएगी। इनके लिए तुम्हें थोड़ी सी मेहनत करनी होगी और बहुत ज्यादा ढूंढना पड़ेगा। अब इन पावर्स को ढूंढना थोड़ा सा इजी बनाने के लिए जब भी तुम इनको ढूंढ रहे हो तो ये ग्लोइंग चीज का ध्यान रखना, और जहां पे भी ये चीज ग्लो कर रही है समझ लो कि वहां पे कुछ ना कुछ स्पेशल आइटम या फिर पावर कह सकते हो वो तुम्हें मिलने वाली है। अब इससे एडवांटेज ये होगा कि जब भी तुम पावर को ढूंढ रहे होगे तो तुम्हें हर जगह जाके इसे अच्छे से ढूंढने की जरूरत नहीं है। दूर से भी देख के तुम्हें पता चल जाएगा कि यार यहाँ पे पावर नहीं है या फिर है। खैर अभी बात करते हैं इस अपडेट की सबसे बढ़िया पावर की, जिसका नाम है हार्ट ऑफ फ्यूरी। एंड अगर ये कैसे यूज होती है ये तुम्हें नहीं पता है तो बेसिकली इसे तुम डैश की तरह यूज कर पाओगे एंड काफी स्पीड तुम्हारी बढ़ जाती है और बिना टाइमर के तुम इसे 2 बार यूज कर पाओगे एंड उसके बाद टाइमर लगेगा एंड अगेन थोड़ी सी देर में वापस ये जो है आ जाती है यूज करने के लिए। अब देखो इसको यूज करने की जो तरीका है ना भाई वो क्रेजी होने वाला है। जैसा कि यहाँ पे देखो मैंने ओपन से रश कर दिया, बंदा मुझे नॉक ही नहीं कर पाया एंड देन वापस यूज करके एनिमी को पूरा सरप्राइज कर देता हूँ। भाई उसका एम ही नहीं लग पाएगा तुम्हारे ऊपर। तो अभी मैं तुम्हें ऐसे ही कुछ और तरीके बताने वाला हूँ जो तुम खुद अपने मैचेस में यूज कर पाओगे। अब ये चीज देखो भाई तुम शॉक हो जाओगे एंड इससे पता चलेगा कि ये पावर एक्चुअली में काम कैसे करती है। तो देखो मैंने जॉयस्टिक अपने पीछे करी और पावर ने लिटरली मुझे पीछे के साइड धकेल दिया है। तो ये पावर गाइस कैमरा से काम नहीं करेगी। ऐसा नहीं होगा कि जहां पे तुम देख रहे हो वहां पे अगर डैश करोगे तो उसी साइड चले जाओगे। एक्चुअली में जिस साइड तुम्हारी जॉयस्टिक होगी, भले ही तुम्हारा कैमरा किसी भी तरफ हो, जॉयस्टिक जिस तरफ होगी ना उसी तरफ तुम डैश होने वाले हो बेसिकली। तो बंदों ने अगर ब्रिज कैम्प किया हुआ है लेकिन तुम्हारे पास वैक्स विंग वाली पावर भी नहीं है जिससे उड़ के जा सके, खैर कोई दिक्कत नहीं है। तुम हार्ट ऑफ फ्यूरी की मदद से आराम से ब्रिज के ऊपर चढ़ सकते हो एंड यहाँ से सेफली ब्रिज क्रॉस कर सकते हो। या फिर घर के अंदर फाइट हो रही है, कैम्प किया हुआ है एनिमीज ने और उन्हें सरप्राइज करना है, तो भी ये पावर की मदद से आराम से तुम ये चीज कर पाओगे। कैंपर्स के तो भाई लगने वाला है इस अपडेट में। तो गाइस इस अपडेट में जितना ज्यादा हो सके उतना कवर में रहना, क्योंकि जिस तरह से मैं छत पे चढ़ा हूं हर एनिमी तुम्हारा कर पाएगा ये चीज
इस हार्ट ऑफ फ्यूरी वाली पावर के साथ एंड सरप्राइज अटैक्स के लिए हमेशा तैयार रहना। जैसा कि इन बंदों के साथ देखो मैं क्या करने वाला हूँ। एक तो डबल बार यूज करने की वजह से तुम ज्यादा दूर तक ट्रैवल कर सकते हो एंड जो भी बंदे होंगे ना भाई, उन्हें कोई आइडिया नहीं होगा कि तुम कहाँ से एक्चुअली में आने वाले हो। तो देखो अब यहाँ पे मैं फंस गया था, लेकिन क्या करना है, फिर से भाई हार्ट ऑफ फ्यूरी यूज कर लूंगा एंड अपनी जो पोजीशन है वो चेंज करके देखो अब कितना ज्यादा आसान हो जाएगा भाई मारना। ऐसा तो बहुत लोगों के साथ होता है कि ट्रैवल करते टाइम अचानक से बंदे कहीं से आ जाते हैं और पूरी गाड़ी फटने को हो जाती है। फिर क्या करना होता है, वेल अगेन तुम हार्ट ऑफ फ्यूरी का यूज करके जल्दी से अपने आप को सेव कर सकते हो, कोई भी आसपास वाले कवर के पीछे जाके जल्दी से। अब जब कभी भी ऐसे एनिमी पे रश कर रहे हो जो खुद तो कवर में है लेकिन तुम्हें ओपन से जाना पड़ेगा, तब भी वहां पे इस पावर का यूज करके एनिमी को कंफ्यूज करके उसे आसानी से नॉक कर पाओगे कुछ इस तरह से। अब देखो टेक्निकली अगर तुम इसे हॉट ड्रॉप पे यूज करना चाहो इलीगली तो तुम यूज कर पाओगे, लेकिन इस चीज का ध्यान रखना कि अगर तुम ऐसे घर पे जाते हो तो तुम ज्यादा देर के लिए वहां पे कैंप करके नहीं रख सकते हो। तो अगर बंदे को एक जल्दी से नॉक वॉक देना है तो जरूर ये चीज का तुम इस्तेमाल कर पाओगे एंड हॉट ड्रॉप पे काफी काम आ सकती है ये चीज। पर्सनली मुझे अपार्टमेंट्स में फाइट लेना काफी पसंद है, लेकिन यहाँ पे कैंपर्स भी उतने ही होते हैं, लेकिन नॉट एनी मोर, क्योंकि अब इस पावर का यूज करके तुम कैंपर्स को तो क्या मतलब किसी भी बंदे को सरप्राइज कर पाओगे। और अपार्टमेंट्स में अगर फाइट ली होगी तो ये भी पता होगा कि यार बहुत सी बार ऐसा होता है कि हर बिल्डिंग में ही भाई अलग अलग स्क्वाड आ जाती है, तब क्या करे। तो देखो क्या करना होगा भाई, कितना ज्यादा आसान हो जाएगा एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग पे जल्दी से रश करना। तो अब अपार्टमेंट्स में फाइट लेते टाइम ये चीज का ध्यान रखना कि भाई नॉक नहीं लेना है, नॉक होते ही ऐसी चीज तुम्हारे साथ भी हो जाएगी। अब गाइज इस नए अपडेट में जब भी तुमने हार्ट ऑफ फ्यूरी वाली पावर को यूज किया होगा तो तुमने नोटिस किया होगा कि हमारे कैरेक्टर के पैरों पे एक अलग सा एरो बना आता है जब भी हम इसे यूज करते हैं। तो टेक्निकली ये इंडिकेट करता है कि जब भी तुम इस पावर को यूज कर रहे हो तो कोई भी एनिमी अगर तुम्हारे पैर पे फायर करता है तो स्लाइटली डैमेज तुम्हें ज्यादा होने वाला है। तो मतलब समझ रहे हो ना अब क्या करना है अपने को। अब गाइस फाइट लेते टाइम अगर ये फ्लैग का यूज कर रहे हो तो इस चीज का ध्यान रखना कि तुम्हें इसके आसपास रह के ही फाइट करनी होगी। अगर थोड़ा सा भी इससे दूर चले जाते हो तो अपने आप ये गायब हो जाता है। तो गाइस ये वीडियो तो यही खत्म होती है। अगर पसंद आई है, कोई भी चीज तुम्हें हेल्पफुल लगी है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, जिसके भी साथ तुम ये वाला अपडेट एंजॉय करने वाले हो, ताकि तुम्हारी स्क्वाड अच्छा परफॉर्म कर पाए। एंड अगर लाइक नहीं किया वीडियो को तो वो कर दो एंड सब्सक्राइब तो कर ही देना चैनल को, क्योंकि अभी तो और वीडियोस आना बाकी है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, लव यू गाइस, कीप ग्राइंडिंग।